हरे कृष्णा। सर्वम कृष्णमयम जगत नाम से इस चैनल में सबका स्वागत है। मैं अक्षय ज्योति। मैं भगवान कृष्ण की एक छोटी सी डिवोटी हूँ। आज मैं कैसे विष्णु भगवान का भक्त में लीन हुई, भगवान 12 साल की उम्र में कैसे मेरे जिंदगी में आई, वो मैं आपको बता दूंगी। हम एक केरल में एक ओबीसी कैटेगरी में, येरवा समुदाय बोलते हैं, ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी का लोग थे। हमको ना इतना भगवान के बारे में डिटेल्स कुछ नहीं पता, क्योंकि हम कभी कुछ पुराना ग्रंथ है, कोई रीति रिवाज है, हम कुछ कोई पढ़ाई नहीं किया था और कोई पढ़ाया भी नहीं है, इसलिए हमको इतना डिटेल्स कुछ भी नहीं पता था। एक मेरा दादी बचपन से ही राम नाम जपती थी, इसलिए उस राम नाम से बचपन से ही मैं मुझे अट्रैक्शन हो गई थी। भगवान को जो कथा है, राम का जो कथा है, वो मैं बचपन से ही बाय हार्ट की थी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैं जो उस टाइम का जो मेरा ज़िंदगी, वैसे तो बहुत एक्टिव लड़की थी। कुछ डर नहीं थी। सबसे बात करने में, जो भी प्रोग्राम्स में अटेंड करने में, मुझे कुछ भी डर नहीं थी। बहुत एक्स्ट्रावर्ट कैरेक्टर थी उस टाइम। उस ज़माने में टीवी आना, जो एक साधारण से फैमिली में टीवी आना एक बड़ी सी बात थी, क्योंकि हमारा जो देश में हमारा साइड में से हमारा घर में पहले जो टीवी आई थी, टेलेट्रॉनिक्स नाम की टीवी हमारे घर में आए थे। वो फिर सब लोग, हमारा फ्रेंड्स सब लोग हमारा घर में टीवी देखने आए थे। वो जो श्री कृष्णा सीरियल थी, वो मुझे बहुत पसंद है देखने के लिए। उसमें जो कृष्ण के कैरेक्टर बचपन से ही मुझे बहुत पसंद आए थे, उनके कैरेक्टर कृष्ण, उनका बहुत नाम भी मुझे पसंद आ गया। भगवान का जो रूप है, वो सब में मुझे बहुत पसंद आए थे। 10 साल तक मैं बहुत अच्छा एक खुशी ज़िंदगी जिया था। उस 10 साल के बाद मेरा पिताजी उनका शेयर लेके एक दूसरे जगह पे चले गए। एक बड़ा सा अच्छा घर था हमारा, जॉइंट फैमिली था, उसमें एक छोटी फैमिली में जाना, वो भी घर एक छोटा सा एक कुटिया टाइप के घर में जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, पानी थी, कुछ भी कमी नहीं थी हमारे घर में। उससे भी बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, टीवी देखने के लिए दूसरों का घर जाना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल थी उस टाइम। मैं एक एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन गई थी। पानी के लिए दूर-दूर नीचे तक एक जगह पे जाके पानी लेकर आती थी। इलेक्ट्रिसिटी से केरोसिन लैंप के नीचे पड़ना और सामने वाला घर में टीवी देखने जाना, मेरे लिए बहुत मुश्किल से होता। मेरा घर एक छोटा-सा कुटिया टाइप का है। मेरे फ्रेंड्स को दिखाने तक भी मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं दूसरा रास्ते से घर आती थी। फिर मुझे सब बहुत कुछ शर्म थी। मेरे अंदर-अंदर में खुद में चेंज हो गया। मैं बहुत खुद अंदर-अंदर जाना शुरू हो गया। ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, सबसे इतना बात नहीं करते, बहुत कम ही लोगों से बात करते हैं, ऐसे वाला एक लड़की बन गई। फिर मेरे स्कूल भी चेंज हो गया, उसकी वजह से मैं सबसे पीछे, मतलब पढ़ाई में भी पीछे रहना शुरू हो गया। उस टाइम जो 7th स्टैंडर्ड में थी, मुझे एक चिकन पॉक्स पकड़ लिया। चिकन पॉक्स में हमारा जो उस टाइम जो ओम नमः शिवाय सीरियल चलते थे, हम परिवार के साथ देखने जाते थे। चिकन पॉक्स हुई, इसलिए मेरे पापा मुझे लेकर नहीं गए। चिकन पॉक्स ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। जो उस टाइम नरसिंह का एपिसोड चल रही थी, नरसिंह और प्रहलाद की एपिसोड थी। पापा ने मुझे लेके नहीं गया, क्योंकि चिकन पॉक्स में पूरा तरह से मुक्ति नहीं मिला था, इसलिए भगवान मेरा बोले अभी जाना ठीक नहीं है, तुम इधर रहोगे। पापा मुझे छोड़ के चले गए। मैं बाहर बैठ के बहुत रोना शुरू हो गई थी। बहुत रो रही थी। उस टाइम उधर से मुझे आवाज़ सुन रही थी, जो प्रहलाद का नाम, मंत्र का आवाज़, हिरण्यकशिपु का उनका जो गर्जन का आवाज़, और हमारा नरसिंह स्वामी का भी गर्जन का आवाज़, बहुत आवाज़ उधर से ना मुझे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ मिलती थी। मैं जो धीरे-धीरे करके मेरे रोने के साथ ओम नमो नारायण मंत्र भी पढ़ना शुरू हो गई। धीरे-धीरे मेरा रोना बंद हो गया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका मंत्र जप रही थी। मंत्र जपते-जपते मुझे अंदर से एक सुकून फ़ील हुआ हुई थी, क्योंकि
बहुत आनंदमय फ़ील थी वो, क्योंकि मुझे बोल नहीं सकते। मुझे बहुत अच्छा लगे वो मंत्र पढ़ने के बाद, मंत्र जपने के बाद मैं पूरा टाइम उधर बैठ के मैं मंत्र ही पढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो गई थी। ये एक सीरियल बिना देखे सिर्फ़ उनका भगवान का नाम सुन के मैं भगवान का भक्त बन गई थी। तो ये जो प्रहलाद का भक्ति की शक्ति होंगी मोस्टली, क्योंकि बाहर में बैठ के रोने वाली एक लड़की को नारायण मंत्र का मंत्र सुन के वो भगवान का भक्त बन चुकी थी। वो मंत्र का शक्ति। उसके 12 साल की उम्र में मुझे कुछ नहीं पता, हमारे रीति-रिवाज, भगवान, हमारा हिंदू धर्म, कोई गुरु का मुँह से मैं कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं, बिना कुछ सुन के मैं भगवान का भक्त 12 साल की उम्र में अपने आप हो गई। तो ये भगवान मेरे ज़िंदगी में अपने आप आ गए थे। तो भगवान का जो लीला है, हम बोल नहीं सकते। उनको हमको कुछ तो कनेक्शन होंगे भगवान और मेरा मेरे में, क्योंकि पिछले जन्म का कुछ तो कनेक्शन होंगे, नहीं तो भगवान विष्णु को भक्त बनना इतने ईज़ी तो नहीं है। क्योंकि हमको पता है भगवान विष्णु को मिलना भी बहुत मुश्किल है। उनका भक्त बनना कितना रेयर है। सब लोग को मुश्किल है भगवान विष्णु का भक्त बनना। इसलिए भगवान का जो भक्त 12 साल की उम्र में मैं बन चुकी। उस टाइम से मेरे मन में एक ऐसे विचारों में हुई थी, मुझे एक भगवान चाहिए, मैं अपना बोल सकूँ। मैं किसको मानूँ ऐसे वाला भगवान? शिव जी को मानूँ या विष्णु जी को मानूँ? मुझे पता नहीं है मैं मुझे वैसे तो वही एक चाहिए। पूरा टाइम मैं उन्हीं का नाम बोल सकती। मुझे ऐसे वाला भगवान चाहिए करके मन में अपना आप एक विचार आई थी। ये एपिसोड के बाद मुझे पता चल गया, भगवान विष्णु है मेरा सब कुछ। मेरे भगवान के ऊपर सब कुछ मैंने भरोसा छोड़ दिया, उन्हीं के ऊपर मैंने पूरा समर्पित कर लिया था। उसके बाद मुझे एक ही विचार है, मुझे वैकुंठ जाना है। मैं किसी भी करके वैकुंठ आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है जो सीरियल में दिखाती है, ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। क्योंकि वो लोग कुछ तो पुराना में तो दिखाती है, फिर थोड़ा वो लोग उनका भी मिक्स कर लेते हैं, उनका विचार भी मिक्स कर लेते हैं। इसलिए मुझे भगवान के पास मैं आऊँगी, आप मुझे दिखा देना, आपको तो दशावतार है, आपके पास बैठ के मैं आपका टीवी में देखूँगी, बड़ा-सा टीवी होंगे आपके पास, उस टीवी में आप मुझे दिखाओगे, आपका हर चीज़ मैं देखूँगी, ऐसे-ऐसे करके भगवान में उस दिन से बात करना शुरू हो गए। फिर मेरे घर में कोई भी न पालतू जानवर थे, जीव-जंतु थी, जो मुर्गी थी छोटी-सी, और एक बिल्ली थी, वो सब मरने के बाद मैं वो सबको ना भगवान को समर्पित करते थे। उनको मैं भगवान को बोलती, मैं आऊँगी आपके पास, मेरे जो ये प्यारे से सारे जीव-जंतु को आप मुझे दिखा देना। मैं एक दिन आपके पास ही आऊँगी। ऐसे-ऐसे करके मुझे वैकुंठ ही जाना, वही मेरा लक्ष्य है। मुझे वैकुंठ जाने के अलावा और कुछ मेरा ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं है करके, मेरा वैकुंठ वैकुंठ करके एक एक आशा भी उस टाइम से मुझे मेरे मन में बहुत थी। उस हम सब ज़िंदगी में सब लोग इतना बुरा कर्म तो सब लोग करती है। इतना अच्छा कर्म करने वाला कोई नहीं है। मतलब सबको कुछ ना प्रॉब्लम्स शुरू से होता है। पर विष्णु भक्ति में वो है, हमको कितना भी बुरा इंसान हो, कितना भी हम बुरा आत्मा हो, भगवान है ना, उस आत्मा को धीरे-धीरे करके परिवर्तित करती है। वो भगवान का वादा है, उनका जो भक्त कितना भी बुरा वाला है, उनको भगवान धीरे-धीरे करके प्योर करती है। वही मेरे ज़िंदगी में मैं कैसे थी, पिछले आपको एपिसोड में मैंने बोला था मैं कैसे एक बहुत नॉन-वेज खाने वाला एक बहुत वैसे लड़की थी, कुछ मुझे चेंज करके मुझे एक दूसरा ज़िंदगी भगवान ने दिया था इसको थ्रू। ऐसे भगवान ने ऐसे हम एक बार उनका हाथ हमने पकड़ लिया, भगवान बहुत परीक्षण तो बहुत करते हैं, क्योंकि उनको वो पहले हमको देखते हैं, कैसे हमारा भक्ति मतलब अच्छी वाला भक्ति है कि या नकली भक्ति है करके भगवान टेस्ट तो लेती है। परीक्षा करने के बाद ही उनका भक्त बना लेती है, क्योंकि आजकल तो भक्त सब लोग है, नकली वाला बहुत मिलते हैं। प्योर भक्ति उनको पता है इतना जल्दी नहीं मिलते। तो भगवान भी टेस्ट लेते हैं हमको। इस पर परीक्षण में हम सफल हुए तभी हम विष्णु भक्त बन सकती है। हर परीक्षण में भी हम भगवान का हाथ नहीं छोड़ना होता है। इसलिए ऐसे एक ज़िंदगी दी मेरे, हर बहुत परीक्षण के बाद भी मैं अपने भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। उनके हाथ में मैंने कितना ज़ोर से पकड़ लिया, उतने ज़ोर में मैंने पकड़ लिया था। फिर भगवान में कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। फिर मुझे पता है एक न एक दिन मैंने पूरा तरह से भगवान के पास जाऊँगी। मेरा गुरु लोग मेरा हेल्प करेंगे, वो सब मुझे पता है। इसलिए आप सबको मैं बोल रही हूँ, भगवान का हमारा ज़िंदगी, हमारा जो ये मनुष्य जन्म है,
वक़्त बहुत दुर्लभ होता है, हम वेस्ट नहीं करना। हमारा जो ये भक्ति है, हमारा जो है, जो भी छोटा-सा भी भक्ति है उसको बढ़ा-बढ़ा कर भगवान के चरण में पूरा तरह से अर्पित करना, वो हर हर मनुष्य जीव का कर्म है। इसलिए हमारा कर्म अच्छा करके भगवान का ऊपर समर्पित करना, वो सब हमको करना ही चाहिए। इसलिए आज का एपिसोड में मैं इधर वाइंड अप कर लूँ। नेक्स्ट एपिसोड में कैसे भगवान ने मेरे पढ़ाई में हेल्प कर दिया था, कैसे भगवान ने मुझे एक सेकंड क्लास पढ़ाई से मुझे एक डिस्टिंक्शन तक भगवान ने लेकर गए, उसका कहानी नेक्स्ट एपिसोड में मैं बता दूंगी। तब तक सबको हरे कृष्ण।